सोमवार को शहर सरकार के मुखिया महापौर ने नगर निगम में आयोजित विशेष सम्मेलन में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। शहर सरकार का दावा है कि इस बजट में 22 करोड़ 24 लाख 21 हजार रुपए की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि कांग्रेस ने इसे कागजी बजट करार दिया है। सोमवार को नगर निगम में भाजपा नेतृत्व वाली शहर सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट पेश करने के लिए महापौर साइकिल से नगर निगम पहुंचे और पार्षदों से चर्चा करने के बाद सदन की ओर रुख किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट के अनुसार निगम की कुल आय 480 करोड़ 36 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि कुल व्यय 458 करोड़ 11 लाख 79 हजार रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार निगम ने 22 करोड़ 24 लाख 21 हजार रुपए की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट में राजस्व मद में 92 करोड़ 74 लाख रुपए की आय और 85 करोड़ 49 लाख 74 हजार रुपए का व्यय प्रस्तावित है। वहीं पूंजीगत मद में 387 करोड़ 62 लाख रुपए की प्राप्तियां और 372 करोड़ 62 लाख 5 हजार रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। बजट में शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें बाल समुद्र तालाब का उन्नयन और विकास, कोसाबाड़ी केंद्र से ऑक्सीजोन निर्माण, नगर निगम क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण, डिवाइडर, नाली, फुटपाथ और चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, कबीर चौक सहित प्रमुख मार्गों का उन्नयन और विकास, चांदनी चौक से राजा महल होते हुए सर्किट हाउस तक सड़क उन्नयन, पाइपलाइन, लाइटिंग और गार्डन कार्य, बड़े रामपुर में खेल मैदान का विकास, संजय मार्केट का निर्माण और उन्नयन, रामलीला मैदान में मंच और पवेलियन निर्माण, भुजबदान तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, केवड़ाबाड़ी में मरीन ड्राइव नाला चैनलाइजेशन, रायगढ़ स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट, अमली भौना में ट्रक पार्किंग और सर्विस एरिया निर्माण शामिल है। आज के बजट 372 करोड़ 62 लाख 5 हज़ार की पेश की गई, जिसमें बड़े बजट को इसमें शामिल किया गया। उद्योग नगरी, जिस तरह का उद्योग नगरी बढ़ रहा है, रायगढ़ को भी एक विस्तृत नगरी के तौर पे स्थापित किया जाएगा। हमारे रायगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी के विकास की झलकियाँ आज हमने यहाँ पर पेश की है, जिसमें अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और ट्रक पार्किंग और बाल समुद्र तालाब और क्या बहुत प्रसिद्ध मांग थी जो हमारे संजय कॉम्प्लेक्स, उसका उद्धार के लिए, भुजबदान तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए, ऐसे बहुत से ही हमने बड़े प्रोजेक्ट की जो रायगढ़ की जो सुंदरता और मांग थी उसको हमने आज बजट में शामिल किया। ये विकास की नई इमारत लेकर के आएगी और रायगढ़ एक महानगर के तौर पे स्थापित होगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये हमारी नरवा घुरवा वाली सरकार नहीं है। ये हमारी विकास का हम विकास के ऊपर विश्वास करते हैं और हम विकास करते हैं। रायगढ़ में ये आपको विकास दिख रही है। आज नगर पालिक निगम में 480 करोड़ 36 लाख का बजट पारित हुआ और माननीय महापौर जी ने उस बजट को लाया। उसके लिए तो सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा बजट और शहर सरकार के लिए एक अच्छा संदेश ये कि आज हर वार्ड में विकास कार्य हो रहे हैं। और आज का जो यह बजट है निश्चित ही शहर के लिए एक अच्छा बजट है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पूरे शहर में जो कार्य की प्रगति है और निर्माण कार्य है वो देखने को मिल रहा है। एक तो संजय मार्केट है, उसको व्यवस्थापन का है, हमारा जो बस स्टैंड है उसका व्यवस्थापन का है, और सभी विभिन्न योजनाओं में जो खर्च लगेंगे उसका इस बजट में प्रावधान लाया गया है, जो एक संपूर्ण कार्य इस बजट को कार्य करेगा और निश्चित ही शहर विकास के लिए काम आएगा। शहर सरकार बजट का कहना है कि इस बजट में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण
एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, जबकि कांग्रेस ने इस बजट को कागजी बजट करार दिया है। कांग्रेस ने सदन में संपत्ति कर में महिलाओं को 25% छूट के वादे को भी पूरा नहीं करने पर हंगामा मचाया। आज नगर निगम का बजट जो कागज़ में पेश किया गया और वो कागज़ में सिमट के रह जाता है। पिछली बार जो इन लोगों ने बजट पेश किया था वो केवल कागज़ में था, धरती पे वो नहीं आ सका है। जैसे बहुत सारे जो काम हैं इन लोगों ने पास किए थे। 4 लेन सड़क इन लोगों ने पास करी थी। तालाबों का सौंदर्यीकरण पास किया था। केवल 2 तालाब का इन लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है। 70 तालाबों की लिस्ट है, क्या 5 साल में ये उसको पूरा कर पाएंगे? इसके अलावा शहर सौंदर्यीकरण के लिए इन लोगों ने पास किया था, वो भी एक ही जगह सौंदर्यीकरण हो रहा है, बाकी जगह कोई सौंदर्यीकरण का काम है नहीं। और मल्टी लेवल पार्किंग को बात हुई थी, मल्टी लेवल पार्किंग के लेकर एक भी पार्किंग इनके द्वारा नहीं बनाई गई है। यातायात को लेकर लोग ने बात कही थी कि यातायात को हम सुगम बनाएंगे, उसके लिए प्लान करेंगे, उसके लिए कोई प्लान इन लोगों के द्वारा पिछले बार लोगों ने पास किया है सारी चीज़ों को। अभी तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, धरती पे कोई काम नहीं आया है। ऑक्सीजन के नाम पर इन लोगों ने 12 बाज़ार के जो व्यापारियों को ठगा, वहाँ के नागरिकों को ठगा, शहरवासियों को ठगा। और आज वो जो बियाबान और लोहे और सीमेंट कंक्रीट का जो वो ऑक्सीजन है, जो सिंदूर पार्क के नाम से इन लोगों ने उसको नामकरण करवाया है। इसके अलावा अब शहर में वाकई में जो मूलभूत समस्या उसका निराकरण होना चाहिए, जो शहर में अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, है ना, उनका कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो है, इन लोग जब बजट पेश करते थे इस बार, तो हर बार का ये परंपरा रही है कि शहर के लोगों से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे शहर के जो शहर की जनता जो पार्षदों को चुन के भेजी है, उनसे एक ये राय मशवरा करते थे कि भाई शहर में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। उसके अलावा अपने सुझाव और अपनी राय दें, और आपके वार्ड में भी अगर कोई बड़ा काम है तो उसके लिए भी आप जो है पत्र दें। मगर इन लोगों ने उस परंपरा को तोड़ा और अभी तक जो है ये पहली बार हुआ है कि शहर के लोगों से उसमें कोई अभिमत या राय नहीं मांगी गई, ना पार्षदों से मांगी गई है। कुल मिला के कागजों पे विकास पूरा भरपूर हो रहा है और शहर की जो जनता है केवल कागजों पे विकास देख पाएगी। इस 5 साल में धरती पे विकास नहीं देख पाएगी। विशेष सम्मेलन के द्वितीय प्रस्ताव के रूप में संपत्ति कर को यथावत रखने संबंधित एजेंडा रखा गया। इसमें बताया गया कि साल 2018-19 से लेकर 2025-26 तक कलेक्टर गाइडलाइन दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 133 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा संपत्ति कर में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई आदेश भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में एजेंडा को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। सम्मेलन में बताया गया कि नागरिकों की सुविधा हेतु जोहार रायगढ़ चैट बोट ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी समस्याएं और सुझाव भेजकर उनका निराकरण की सुविधा ले सकते हैं। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।